हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है और ये अपने काम पे लग गए हैं और मैं भी अपने काम पे लग गई हूँ। चाय वाय हम लोग पी चुके हैं और ये दूध लेकर भी आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आजकल ये मॉर्निंग में आंगन धोते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैं जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि जीसू को स्कूल जाना है। जिया की तो छुट्टी हो गई है, एग्ज़ाम ख़त्म थे यानी छुट्टी हो गई है। तो बस उसी के लिए नाश्ता बनाने के लिए जा रहे थे, आटा निकाले सानने के लिए। लेकिन फिर मेरा मन किया ना कि पहले तो झाड़ू लगा ले, क्योंकि जब गंदा रहता है ना किचन तो काम करने में मन नहीं लगता है। और रात में जब खाना वाना, अब इनका रात में खाना जाता है, तो सब कुछ करने के बाद ना फिर झाड़ू नहीं लगाए थे। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो फिर छोड़ दिए थे। हम कहा सुबेरे काम कर लेंगे। तो बस सबसे पहले झाड़ू लगा दिया। और अच्छा लगता है जब साफ हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। रात का बर्तन भी पड़ा हुआ है और जो ये टिफिन लेके गए थे वो टिफिन भी पड़ा है, तो सब कुछ धोएंगे। लेकिन सबसे पहले जीसू के लिए नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर आटा ले लिए हैं, उसमें नमक और रिफाइंड डाल दिए। थोड़ा सा नमकीन वाला जो होता है ना नमकीन वाला जो पराठा होता है ना, वो चाय के साथ खाने में मज़ा आता है। और उसमें रिफाइंड डाल दीजिए तो वो और भी ज़्यादा करारा करारा बनता है, तो अच्छा लगता है। तो जीसू को तो दे दिए नाश्ता, वो अपना कर रहा है क्योंकि उसको लेट हो जाता है। और इनके लिए बना रहे हैं, साथ में अपने लिए भी बना रहे हैं। और जिया अभी तक सो रही है क्योंकि उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो वो अब इत्मीनान से सो के उठेगी। और बच्चों का ना अभी इतना दिन पढ़े हैं, और जितना भी पढ़े हैं, जितना भी टेंशन था, लेकिन हाँ अब है कि सुकून थोड़ा सा मिला है, तो उन लोग को भी आराम से रहने दे। तो चाय बन चुकी है और बस ये लास्ट वाला जो पराठा है तो वो दे देते हैं इनको भी खाने के लिए। और जीसू को तो ना हम जानबूझ के सुबह पराठा देते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि ये लोग का जो चल रहा है क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल। तो इन लोग के ना स्कूल से आने का कोई भी टाइम नहीं है कि कभी 11 बजे, 12 बजे, कभी कभी तो 2 बज जाता है। तो जब हैवी खा के जाता है तो थोड़ा सा ये लगता है कि चलो ठीक है, खा के गया है ना, तो वही ब्रेड वही, तो इसीलिए तो अंदर रूम में आ गए हैं। और जीसू ना अभी तैयारी हो रहा था, तो मैं सोची यहाँ से पहले ब्लैंकेट वैंकेट तह लगा के रख दे और फिर इनको नाश्ता यहीं पर दे देंगे। और वो देखिए जिया सो रही है और उसको सोते हुए देखकर ना मुझे खुद भी नींद आने लगती है। सोचते हैं कि काश हम लोग भी बच्चे होते ना, तो इतना ज़्यादा सर पे टेंशन नहीं होता और जिम्मेदारी नहीं होती। अभी तक वो फ़ोन चला रहे थे और जब नाश्ता ला के रख दिए तो बोले कि मैं ब्रश नहीं किया हूँ, तो मैं ब्रश करके आता हूँ। तो ये गए थे ब्रश व्रश करने और देखिए एकदम मुँह धोकर आ गए। और साथ में ये नाश्ता भी कर लिए हैं, तो हटा दिए हैं वहाँ से। और जीसू भी स्कूल चला गया है, तो ये इसको दे दिए थे ना, तो ये देखिए। और रात में दूध मांगा था क्योंकि रात में अपना पढ़ रहा था, काम कर रहा था, तो रात में इसको दूध दे के गए थे, तो वो भी यहीं पर पड़ा हुआ था। और सबसे पहले तो जीसू का रूम साफ करना है, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ना मान लीजिए कोई भी मेहमान आएगा या कुछ भी, तो पहला रूम इसी का पड़ जाता है ना। तो मैं सारा जो काम है वो अपना बाद में करती हूँ, लेकिन हाँ सबसे पहले जीसू का रूम ही है जो उसको साफ करते हैं। और आजकल बच्चे ना जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर रूम तो ऐसे ही फैला हुआ रहता है, कभी भी साफ नहीं करने देता है। ये रात में ना बहुत देर तक अपनी काम कर रहा है, वो फाइल जो है ना वो बना रहा है। तो बस ये जो चादर है इसी को बढ़िया से झाड़ के और फिर से यही बिछा दिए। और चेंज नहीं किए, चेंज करने का मन तो था लेकिन चेंज नहीं किए। और बस जल्दी जल्दी लगा देते हैं कुशन उशन, और उसके बाद हो गया इधर का काम। अभी जिया उठेगी ना तो झाड़ू पोछा उसी का है, क्योंकि अब छुट्टी हो गया है, तो वो पूरे रूम में झाड़ू पोछा करेगी और मेरा काम है बस ऊपर ऊपर से जो भी है काम करके और हट जाना। तो उधर का सारा काम करके और फिर आ गए थे बर्तन धोने के लिए। बर्तन पड़ा था और फिर ना एक एक करते करते बर्तन ज़्यादा भी हो जाता, और अभी फिर खाना भी बनाना है, तो ये तो टेंशन ख़त्म हो जाती है ना। तो ये है। और शरीर आप लोग को पता ही है कि शरीर तो मेरा काम ही नहीं कर रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरा प्लेटनेस फिर से डाउन हो गया है। तो उसके लिए फिर से चाहिए कीवी उवी, यही सब खा खा के बढ़ाते, पता नहीं क्यों मेरा ना बीच बीच में हो जाता है, कम हो जाता है, फिर मुझे अंदर से वीकनेस लगने लगती है। क्योंकि कहते हैं ना कि प्लेटनेस कम होता है कि ज़्यादा होता है, हाँ कम होता है, तो उसका नहीं बढ़ जाता है, पता नहीं क्या होता है ना, जो भी होता है। तो वो उसमें क्या होता है कि ब्लड ना पानी बनने लगता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसीलिए वीकनेस आ जाती है। हाँ।
तो यहाँ पे ना मैं मेहंदी मैं भूल गई थी, बीच में कहीं खो गए हम प्लेटनेस के चक्कर में। तो यहाँ पे ना मेहंदी घोल रहे हैं क्योंकि मेहंदी लगाने का मन कर रहा है बाल में, हाथ में नहीं। तो लोहे का बाउल है, उसी में मेहंदी फुला देंगे और उसको धूप में रख देंगे और आधे 1 घंटे के बाद ना फिर बाल में लगाएंगे, तुरंत नहीं। रात में नहीं फुलाए थे क्योंकि रात में ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं तो कि हाँ मेहंदी लगाना, नहीं तो रात में फुला देते ना और सुबह जब लगाते तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन अब रिजल्ट बहुत गंदा आएगा, ये तो है, क्योंकि मेहनत ही नहीं किए हैं, बहुत जल्दी अठंडम करके ना कर रहे हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर आके हम बैठ गए हैं पानी पीने के लिए। और जिया क्या कर रही है, जिया ना झाड़ू पोछा कर चुकी है और मेरे लिए अनार छील रही है। ये अनार लेकर आए और मुझे ना अनार खाना सबसे ज़्यादा झंझट लगता है, मेरा मुंह दर्द होने लगता है, मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, ज़बरदस्ती ये लेकर आए। और 2-2 अनार खाना और भी ज़्यादा मुसीबत है। अभी आप लोग देखेंगे ना जब जिया देगी खाने के लिए, तो ये यहीं पर बैठे और मुझे डांटेंगे भी कि हाँ। और यहाँ पर ये लोगों का आपस में यही चल रहा है कि इनको हॉस्पिटल ले जाइए, 2 दिन 3 दिन हो गया ना, तो ये दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल ले जाइए, इनका तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ का ना हॉस्पिटल मुझे सूट ही नहीं करता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है यहाँ पे। और डॉक्टर भी नहीं समझ में आते, क्योंकि आप लोग को पता ही ना मेरा जो अभी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, और ठीक 1 महीना पहले जब मुझे हल्का-फुल्का जब प्रॉब्लम था और मैं हॉस्पिटल गई थी दिखाने के लिए ना, तो सब लोग बोले ना कि इनको कुछ भी नहीं हुआ, इनको घर ले जाइए, इनको कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं। और जब एकदम सीरियस हो गए उसके बाद पता चला कि पूरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था स्टोन की वजह से, तो ऐसा था। तो अब ना सोच रहे हैं कि अब जाएँगे ही नहीं हॉस्पिटल, हमको नहीं जाना है। तो अनार खा चुके हैं और यहाँ पे मेहंदी जो है ना वो भी धूप में काफ़ी देर था। अब मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि 1 घंटा लगाएँगे और उसके बाद फिर नहाने के लिए जाएँगे। जैसे बाल में ना मेहंदी लगा के फिर खाना बनाने के लिए जाएँगे, तो मेरा खाना भी बन जाएगा और मेहंदी भी अच्छे से सूख जाएगी। तो ऐसा-ऐसा काम करना पड़ा। और मेहंदी ना बहुत ज़्यादा गलती भी की है, ये तो मेरे पे गुस्सा आ रहे थे, बोले कि कल से बुखार था और सर में मेहंदी लगा रही है। पता नहीं क्यों, जैसे सर नहीं कभी-कभी हुआ होता है तो मेहंदी लगा लीजिए तो ठंडक लगती है तो अच्छा लगता है। तो ये गुस्सा आ रहे थे। तो ये जो क्लिप है ये शाम की है, तो अभी टाइम 5 बज रहा था और मैं सो के उठ चुकी हूँ और उसके बाद अब खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो पहले तो बर्तन धोएँगे और बर्तन सब धुल चुका है, तो इसको अपनी-अपनी जगह पे लगा देते हैं ताकि थोड़ा-सा स्पेस रहेगा उसके बाद ही तो फिर खाना बनाएँगे, नहीं तो फिर ना मन नहीं लगता है, पूरा फैला हुआ रहता है ना तो जगह नहीं बनती है। तो बस जल्दी-जल्दी सारा काम करके और उसके बाद खाना बनाएँगे। तो खाने में आज क्या बनाएँगे? आज सोच रहे हैं ना आलू और टमाटर वाली जो पानी वाली सब्ज़ी होती है, ये हम लोग की ना फ़ेवरेट है और आए दिन बनने का रीज़न भी है, क्योंकि जब कभी मसाला-वसाला नहीं खाने का मन करता है और ऐसा लगता है ना कि सिंपल में अच्छा-सा कोई रेसिपी होना चाहिए, तो ये याद आता है। बहुत अच्छा लगता है सबको, मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर ये रेसिपी बन जाती है ना तो समझ लीजिए 2 रोटी 3 रोटी सभी लोग खा लेते हैं। आपको ना दोबारा आटा सानना पड़ेगा रोटी बनाने के लिए, तो ये है। तो आलू और प्याज लेके ना मैं रूम में ही आ गई थी। बहुत देर खड़े होते हैं ना तो भी मुझे थोड़ा-सा चक्कर आने लगता है, तो मैं आ जाती हूँ रूम में, थोड़ा देर बैठने का एक बहाना ये समझ लीजिए। तो हम बर्तन-वर्तन बहुत देर से धोए थे। तो ये देखिए अब ना पानी पिएँगे, क्योंकि काम कर रहे थे ना तो मेरे चेहरे से ही ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मैं अपना खुद ही चेहरा देखूँगी। तो आलू प्याज यहीं पर बैठ के छील लेते हैं और उसके बाद काटेंगे नहीं, काटने वाला काम वहीं पे खड़े-खड़े करेंगे तो हो जाएगा। ब्लैंकेट आप लोग देख रहे हैं बेड पे ही पड़ा था, पड़ा है, मतलब कि अभी हम सो के उठे थे ना तो सीधे चले गए कि काम-वाम करने के लिए, इधर का छोड़ दिया। अभी आएँगे तो फिर से थोड़ा देर बैठेंगे। अब थोड़ा-सा सुस्ती है और जब तक अब नॉर्मल नहीं होंगे तब तक मेरा ऐसे ही सुस्ती रहेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, प्लेटनेस के लिए खाते हैं कीवी या ऐसे ही बुखार वाली दवा से ही आराम मिल जाएगा। अभी थोड़ा-सा मौसम भी चेंज हो रहा है ना, ठंडी से गर्मी आ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम अचानक में ही आ गया ना, तो इससे भी है। तो यहाँ पे खाना बन चुका है और इनका लगा चुके हैं टिफ़िन और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, तो हम लोग खाएँगे, मैं और जीसू। जिया तो है ही नहीं, जिया खेलने के लिए गई है। तो मैं और जीसू दोनों लोग खाएँगे रसगुल्ला। कल आए थे मम्मी और पापा, मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे, अब्बा से मिलने के लिए आए थे। और मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि आप लोग को पता ही कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसीलिए नहीं बनाए थे। और तो वही कल ये लेकर आए थे रसगुल्ला, तो
बच गया था, तो अभी हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। तो इनका जो लगा था टिफिन, तो वो आगे वाले रूम में रख दिए हैं, क्योंकि जब वो आएंगे भैया तब कोई ना कोई दे देगा। और यहाँ पे देखिए तो जीसू क्या करा, अपना मुंह छुपा और फोन से मुंह छुपा रहा। मुझे लगा ना, जब मैं आई तो मैं बोली बात कर रहा है क्या, कहीं तो कर रहा नहीं। बोल रहा है कि कैमरा ऑन है ना, तो ऐसा काम ही क्यों करता है कि अपने फोन से ही अपना मुंह छुपाना पड़े। तो इसको अभी तक इतना शर्म आता है। तो यहाँ पर देखिए तो मैं खाना शुरू भी कर दी, और बहुत ही यम्मी था, और ना अच्छा भी लगता है मुझे, रसगुल्ला अच्छा लगता है। ये वाइट वाला रहता है ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। वैसे तो वो ब्लैक वाला यानी कि गुलाब जामुन भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम, ऐसा कि जब गर्मा गर्म होता ना तो काफ़ी देर बाद यहाँ पर जिया आ चुकी है, और आते के साथ उसको जो ये ड्यूटी दे के गए हैं कि 2 अनार मम्मी को छील के दे देना। देखिए मेरे चेहरे पर कितने मजबूरी में खाना पड़ा, सही बता रहे, मन नहीं करता। तो आधा मैं खाई और आधा जिसको को खिला दिए थे। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।